वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने कभी कहा था उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है, तो वेस्ट बंगाल चले जाना चाहिए, लेकिन गए नहीं। कहा तो था इन्होंने। होली और नमाज में जमीन आसमान का फर्क है। नमाज अपने लिए अदा की जाती है, स्वयं के लिए अदा की जाती। होली मिलने का त्योहार है, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गिले शिकवे मिटाते हैं, ताजिया निकलते हैं। उन्हें नहीं पता, मौलाना साहब भूल गए, ताजिया निकलते हैं और ताजिया इस्लाम को मानने वाले निकालते हैं, मुस्लिम निकालते हैं और उनको बाकायदा कानून के तहत निकालने की अनुमति दी जाती। मौलाना जी ने जो भी कहा वो राजनीति है, साजिश है, सोची समझी षड्यंत्र है। पूरे साजिश और षड्यंत्र के तहत बोला है, षड्यंत्र के तहत बोल रहे हैं। इस्लाम धर्म कहता है कि नमाज जो है मस्जिद में पढ़ी जाए और उसमें पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं, सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती है, तो इसीलिए इस पर ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी भी बहुत जगह सड़कों पर पढ़ी जा रही है। ये पश्चिम बंगाल अगर बना देना चाहते हैं यहाँ को भी, उत्तर प्रदेश को भी, तो ये इनकी नहीं चल पाई। पश्चिम बंगाल में आज इतना हिंदुओं के ऊपर, सनातन धर्म के मानने वालों के ऊपर इतना आतंक ढाया जा रहा है, इतना आताताई किया जा रहा है, कहते हुए शर्म आती है। दलितों को अच्छे लग रहे हैं योगी जी, दलितों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों, सर्वधर्म समभाव, सभी लोगों को अच्छे लग रहे हैं। केवल उन लोगों को अच्छे नहीं लगते जो उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल जैसा बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में बाबर की मस्जिद बनाने की बात की गई, बाबरी यात्रा निकालने की बात की है। कोई क्यों नहीं डॉक्टर एपीजे कलाम की यात्रा निकालता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। मौलाना जर्जिस अंसारी ने हाल ही में एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर भंडारा करा सकते हैं, लंगर करा सकते हैं, होली खेल सकते हैं 3-4 घंटे तक, तो मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। हमें भी अनुमति चाहिए कि हम सड़क पर नमाज पढ़ें। जब हिंदू समुदाय के लोग अपना धर्म का पालन कर सकते हैं तो हमें भी अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है, नहीं तो ये भेदभाव जैसा उनको महसूस होता है। अब इसी के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, अंसारी ने जो बयान दिया उसको कैसे देखते हैं, और हाल ही में 2026 की होली आने वाली है तो इसको कैसे देखते हैं वो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप इस मुद्दे को, उनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, होली और नमाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नमाज अपने लिए अदा की जाती है, स्वयं के लिए अदा की जाती। होली मिलने का त्योहार है, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गिले शिकवे मिटाते हैं, और जिन परिवारों में मृत्यु हो जाती है साल भर के अंदर, उन घरों में जाकर के, उनके यहाँ जाके उसको संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा के अनुसार करते हैं। इसलिए उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ताजिया निकलते हैं तो ताजिया पे, रोड पे तो नहीं पाबंदी, ताजिया निकाले जाते हैं, ताजिया निकलते हैं। उन्हें नहीं पता, मौलाना साहब भूल गए कि ताजिया निकलते हैं और ताजिया इस्लाम को मानने वाले निकालते हैं, मुस्लिम निकालते हैं और उनको बाकायदा कानून के तहत निकालने की अनुमति दी जाती है। और मंदिर में पूजा होती है, नमाज मस्जिद में होती है, कुरान शरीफ कहती है, इस्लाम धर्म कहता है कि नमाज जो है मस्जिद में पढ़ी जाए और उसमें पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं, सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती है, तो इसीलिए इस पर ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी भी बहुत जगह सड़कों पर पढ़ी जा रही है। ये तो वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने कभी कहा था उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है, तो वेस्ट बंगाल चले जाना चाहिए, लेकिन गए नहीं। कहा तो था इन्होंने। मैं तो समझ रहा था अब तो ये चले गए होंगे, वहीं रह रहे होंगे, वहीं बच्चों के दाखिले करा लिए होंगे पढ़ने में, लेकिन ये तो गए नहीं। इसका मतलब केवल भड़काने के लिए है, केवल हमारी हिंदू मुस्लिम जो राष्ट्र की एकता है, मजबूती है, अखंडता है, उसको तोड़ने के लिए है। इस भाव से अगर वो कह रहे हैं तो पूरी तरह से बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से चल रही है, विधान के अनुसार चल रही है, संविधान के अनुसार से चल रही है, और वो उस पर सही सटीक कार्य कर रही है। भू माफिया हुआ, गुंडा राज हुआ, इस तरह का उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। इनको इस तरह की ऐसी परेशानी होकर इन्हें लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में विकास जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे क्यों बन रहे हैं, हाईवे क्यों बन रहे हैं, एम्स क्यों बन रहे हैं, अस्पताल क्यों बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्यों बन रही है, डिग्री कॉलेज क्यों बन रहे हैं, इस पर इन्हें परेशानी होगी, इसलिए उनको इस तरह से ऐसी बात कह रहे हैं। नमाज पढ़ना एक मौलिक अधिकार है, तो आपको लगता नहीं कि जब मुसलमान भारत का है, भारत के लिए बहुत कुछ करा है मुसलमानों ने, आज़ादी में भी उन्होंने बहुत कुछ करा है, तो नमाज पढ़ना सड़कों पर उनको अनुमति देनी चाहिए? नहीं, सड़कों पर नमाज की कोई अनुमति कभी है ही नहीं।
कभी कहीं नहीं है, किसी तरह की ज़रूरत नहीं। मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ें, घर में नमाज पढ़ते हैं, घरों में। हिंदू सड़क पे पूजा करते हैं क्या? नहीं करते, लेकिन निकलते हैं तो निकलते हैं, आते हैं तो आते। सड़क आने जाने का रास्ता है, रोड आने जाने के लिए बना हुआ है, सड़क मार्ग है, मार्ग की व्यवस्था है कि लोग आएँ जाएं, उस पर कोई स्थायी या अस्थायी कार्य हो ऐसा नहीं है, केवल वो मार्ग है और मार्ग की तरह उसे ट्रीट किया जाना चाहिए। और ये सड़क ही है जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग लगते हैं, लोग निकलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी सद्भावना है कि किसी कॉलेज में आपको लगा कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम पढ़ेंगे, किसी अस्पताल में आपको मिला कि कहीं कहा जाता हो यहाँ हिंदू और मुस्लिम केवल एक कोई जाएगा इलाज कराने जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भी हैं सभी इलाज भी कराते हैं, सभी ट्रेन में सफ़र भी करते हैं, सभी हवाई यात्रा भी करते हैं, सभी मार्ग रोड पे भी चलते हैं, सभी बाजार में भी जाते हैं, सभी खरीदारी भी करते हैं, सब एक साथ मिलके सारे कर रहे हैं। और इस तरह से ऐसी भावनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि इनके मुंह में राम हैं और बगल में छुरू। ये केवल दिखावा करते हैं राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रहित का, देशभक्ति का। इनके अंदर भारत के प्रति, भारत माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लिए समर्पण तो दूर, राष्ट्र के लिए अच्छा सोचना भी इनके उसमें नहीं है और नहीं सोचते हैं। इसीलिए राष्ट्रगान हुए, भारत माता की जय, देश हित, राष्ट्रहित ये सर्वोपरि है। इसकी बात को ध्यान रखना चाहिए। सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ये तभी पूरा होता है, वसुधैव कुटुंबकम तभी पूरा होता है जब हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लोग रहते हों, प्यार से रहते हों, अपनी एकात्मता के साथ रहते हों। और इसको इस तरह से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, जोड़ना ही गलत है। ये पश्चिम बंगाल अगर बना देना चाहते हैं यहाँ को भी, उत्तर प्रदेश को भी, तो ये इनकी नहीं चल पाई। पश्चिम बंगाल में आज इतना हिंदुओं के ऊपर, सनातन धर्म के मानने वालों के ऊपर इतना आतंक ढाया जा रहा है, इतना आताताई किया जा रहा है कि कहते हुए शर्म आती है कि हिंदू महिलाओं को पश्चिम बंगाल में बुर्का पहन के बाहर जाना पड़ता, तब उनकी अस्मिता, तब उनकी इज्जत, तब उनका सम्मान, तब उनका चरित्र बसता है, तब वो वापस आ पाती हैं। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कि वो वापस भी ना आ पाएँ घर में। दवा लेने जाना है तो बुर्का पहन के, कोई नौकरी, कोई काम, सड़क पर निकलने का मतलब क्या? किसी एक धर्म की सड़क हो गई। लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल जैसा अगर वो बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, तो वो सपने हैं, सपने देखते रहे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बात नहीं लगती, लेकिन उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार रहते हुए उनका ये सपना पूरा नहीं हो सकता। होली जो है हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्योहार है, साल में एक बार आता है। लेकिन अंसारी, मौलाना अंसारी ने होली के ऊपर भी टिप्पणी करी। उन्होंने बोला होली में हम देखते हैं सड़कों पर हिंदू लोग, हिंदू भाई बहन जो हैं 3-3, 5-5 घंटे तक होली खेलते हैं। तो जब उनको उस चीज़ की अनुमति है तो हमको क्यों नहीं देते ये सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति? ये तो भेदभाव लगता है मुझे। होली खेलते नहीं, निकलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, पहले रंग लगाने जाते हैं, उसके बाद फिर गुजिया, मिठाई, फिर मिलने जाते हैं नहा धो के। तो ये 12-1 बजे तक होता है, ना तो पूरे दिन होता है ना इतना होता है, लेकिन हाँ उस दिन होता है। होली मिलने का त्यौहार है। होली गम जो पीछे एक साल में आपस में कोई कटुता हो गई है, कोई वैमनस्यता आ गई है, कोई दिल में फर्क आ गया है, तो उन सब दिलों को जोड़ने के लिए होली, सनातन धर्म के सभी त्यौहार जोड़ने वाले होते हैं। सनातन धर्म सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा लेता है। देखिए, गंगा बहती है, पवित्र गंगा बहती हैं, कभी गंगा ने कोई फर्क किया? सड़कों की बात करते हैं, क्या गंगा में कभी लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हिंदू के अलावा कोई नहीं नहाएगा? गंगा ऐसी माता हैं, दिव्य कुंभ, महाकुंभ में आपने देखा सबने एक साथ नहाया। गंगा में अगर मौलाना साहब भी वुजू करके आएँ तो उनकी भी इबादत और उनकी भी नमाज अच्छी तरह हो जाएगी। अगर पादरी साहब नहा के आते हैं तो वो भी, उनकी कैंडल अच्छी तरह जलने लगेगी। अगर ग्रंथी साहब नहा के आते हैं तो उनके भी शब्द, कीर्तन और प्रकाश पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अगर औषधीय गण देती है, देखिए यही फर्क है। गाय को हरा चारा खिलाओ, चाहे कूड़ा कचरा खा लेती है, गाय सदैव मीठा ही दूध देती है। गाय की आदत है मीठा दूध देना। और सांप को आप जितना मीठा दूध पिला लो,
कौन सा दूध पिला लो, अच्छे से अच्छा दूध पिला लो, ये सांप जहर ही उगलेगा। तो ये प्रकृति की बात होती है, अपना अपना नेचर है, अपना अपना स्वभाव है। जो लोग जिस प्रकृति के, सांप की आदत है जहर उगलना और काटना, विष देना। गाय की आदत है स्वस्थ वर्धक दूध और ये देना। बस यही तो जीवन का फर्क है। कुछ लोगों की ऐसी है जिंदगी, कुछ लोग सुबह उठते हैं, चिड़ियों को पानी और दाना डालते हैं, और कुछ लोग सुबह उठकर बंदूक संभालते हैं चिड़ियों को गोली मारने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए, शिकार करने के लिए। तो अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है। कोई होली को गलत मानता है, कोई किसी को, लेकिन भारत सर्वधर्म संभाव वाला देश है। सनातन धर्म के यहाँ यज्ञ होता है। उन्होंने तो होली के लिए सवाल उठा दिए। सनातन धर्म का जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो सब दरवाजे खिड़कियां खोल दिए जाते हैं। चाहे सामने मुसलमान का घर हो, दाएं मुसलमान का घर हो, उसके औषधीय गुण सबको मिलते हैं, औषधीय गुण सबके पास जाते हैं, लाभ सबको होता है। अब देखिए, पीपल की पूजा सनातन धर्म में होती, मुस्लिम में नहीं होती। पीपल की, बरगद की पूजा, पीपल और बरगद की पूजा हमारी महिलाएं करती हैं, धागा बांधती हैं, जल चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इसका आपने कोरोना काल में देखा कि किस तरह से पीपल से ऑक्सीजन मिलती है, किस तरह से बरगद की ज़रूरत पड़ी। ऑक्सीजन जब खत्म होने लगी तो हमें पीपल और बरगद की शरण में जाना पड़ा, उनके शरण में जाना पड़ा। तो सनातन धर्म की महिलाएं पीपल पूछती रहीं, और उसी पीपल के पास बना हुआ मकान मुसलमान का, उसको भी ऑक्सीजन मिलती रही, उसको भी जीवन में बदलाव आता रहा, उसके भी जीवन में सुधार आता रहा, उसका भी जीवन अच्छा होता चला गया। तो ये तो सच्चाई है। इससे जो लोग हट रहे हैं वो ऐसा देश में गलत कर रहे हैं। उन्हें देश की सार्वभौमिक संप्रदा, जो हमारी एकता है, अखंडता है, उस पर चलना चाहिए। देखिए, योगी जी उन्हें बुरे लगते हैं। योगी जी जनधन योजना लाए, सबके लिए कोई फर्क है। योगी जी ने हाईवे बनाए, कहीं उन पर कोई हिंदू या मुस्लिम चलने में पाबंदी है। योगी जी ने जो जो विकास किए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अगर काम चले हैं तो वो सभी धर्म के लिए किए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की डबल इंजन की सरकार हो, सबने मिलकर एक साथ एक आवाज में देश के लिए कार्य किए हैं, और उस पर अमल करना चाहिए। किसी भी मौलाना को इस तरह से सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक भेदभाव नहीं बढ़ाना चाहिए और नहीं फैलाना चाहिए। जैसे आपने अभी योगी आदित्यनाथ की बात करी, इस उनके मौलाना के इस बयान के बाद योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने बोला कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि यातायात में समस्या पैदा होती है और कानून व्यवस्था जो है उसको नुकसान पहुंचता है, कानून व्यवस्था लचीला हो जाता है। ये सही है। कानून व्यवस्था सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को संभाल के रखना, कानून की जिम्मेदारी रखना सबसे बड़ी व्यवस्था है। कानून को मजबूती से चलाना, कानून की व्यवस्था करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस व्यवस्था मजबूत रहे, कोई भी भय, भूख, भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश की सरकार आई थी तो भय बहुत बड़े लेवल पर व्याप्त था, भूख व्याप्त थी, भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे था। तो सरकार का पहला दायित्व था भय, भूख और भ्रष्टाचार, और इसको मिटाना, इसको समाप्त करना। लेकिन उसमें ऐसे लोग जो भय, भूख और भ्रष्टाचार का साथ देने वाले हैं, उनको ही योगी जी बुरे लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को अच्छे लग रहे हैं, बेटियों को अच्छे लग रहे हैं, किसानों को अच्छे लग रहे हैं, मजदूरों को अच्छे रहे हैं, दलितों को अच्छे लग रहे हैं योगी जी। दलितों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों, सर्वधर्म संभाव, सभी लोगों को अच्छे लग रहे हैं। केवल उन लोगों को अच्छे नहीं लगते जो उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल जैसा बनाना चाहते हैं। तभी उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल सबसे सेफ प्रदेश है। पश्चिम बंगाल सेफ नहीं बा, भूख है, बेरोजगारी है। जहां कोई कैसे कह सकता है, जहां आरजी कर जैसा रेप प्रकरण हुआ हो, जहां मालदा जैसा पलायन हुआ हो, जहां इतने बड़े लेवल पर मुर्शिदाबाद जैसा पलायन हुआ हो, जहां वहां कोई कैसे कह सकता है वहां सेफ हैं? क्या मुर्शिदाबाद जैसा बनाना चाहते हैं मुरादाबाद को? क्या मुर्शिदाबाद और मालदा जैसा बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? तो वो किसी तरह से भी नहीं हो सकता। उनके मंसूबे हैं, उनका आइडिया है, और इसीलिए ममता दीदी पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण का करती हैं। तुष्टीकरण उनकी रग रग में बसा गया है। तुष्टीकरण की भावना से हम प्यार करते हैं। पश्चिम बंगाल में बाबर की मस्जिद बनाने की बात की गई, बाबरी यात्रा निकालने की बात की गई। कोई क्यों नहीं डॉक्टर एपीजे कलाम की यात्रा निकालता है? कोई क्यों नहीं? हम तो निकालते हैं डॉक्टर एपीजे कलाम की यात्रा। कोई क्यों नहीं शहीद अशफाक उल्लाह खां की बात करता है? कोई क्यों नहीं
हमारे इन शहीदों जिन्होंने शहादत दी है, मुस्लिम शहीदों ने, खान अब्दुल खान, गफ्फार गांधी, इनकी बात कोई क्यों नहीं करना चाहता है? ये होना चाहिए, इस तरह से भाषा में आना चाहिए जिससे हमारा देश की एकता अखंडता बनी रहे और हमारा देश चहुमुखी विकास करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में विकास करे और हम सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ सकें। सोने की चिड़िया जगत गुरु बनना कोई उद्देश्य क्या है? केवल कागज पर नहीं लिखा। हमारे देश का विकास हो, हमारा राष्ट्र का विकास हो, हमारे युवाओं में तरक्की हो, हमारी बेटियां सुरक्षित हों, हमारी बेटियां विकसित हों। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ केवल नहीं, हमें उस पर आगे ले जाना है, हमें उस पर तरक्की करना है, हमें उस पर विकास करना है, हमें उसे ऊंचाई पे ले जाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश चहुमुखी विकास, मतलब चारों तरफ विकास हो, चारों तरफ विकास की गंगा बहे। विकास की गंगा तभी बह सकती है जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। अगर हम नमाज पढ़ने में लग गए, अगर हम नमाज के झगड़ों में पड़ गए, अगर हम सड़क सुधारने, संभालने, खाली कराने में लग गए, तो फिर हम मुख्य उद्देश्यों से भटक जाएंगे। मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, मंदिर में पूजा की जाए, सड़क सड़क रहे, रास्ता चलने की रहे। और उत्तर प्रदेश की तुलना जो पश्चिम बंगाल करते हैं कि पश्चिम बंगाल में चले जाना चाहिए, उनसे बड़ा गलत नहीं कोई, उनसे बड़ा उत्तर प्रदेश का दुश्मन नहीं मैं समझता हूं। जो उससे बड़ा कोई मुसलमानों का दुश्मन नहीं जो उत्तर प्रदेश के लोगों को पश्चिम बंगाल भेजने की बात करता है। एक आखिरी सवाल, आपको मौलाना अंसारी का ये जो बयान है, ये सही में आपको लगता है कि उनको भेदभाव जैसा महसूस हो रहा है या फिर एक राजनीतिक बयान है? केवल मौलाना जी ने जो भी कहा वो राजनीति है, साजिश है, सोची समझी षड्यंत्र है। पूरे साजिश और षड्यंत्र के तहत बोला है, षड्यंत्र के तहत बोल रहे हैं, ध्यान भटका लेने के लिए कर रहे हैं। वो विकास से मोड़ना चाहते हैं, तरक्की से मोड़ना चाहते हैं। जो माफिया आतंक समाप्त हुआ, कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ, एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आए जो मुख्यमंत्री के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। माफिया का कुत्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ मिला रहा था और एक मुख्यमंत्री ऐसा आया जिसने माफियाओं को कुत्ता बना दिया और मिटा दिया और मिट्टी में मिला दिया। ये हमारा बदलता उत्तर प्रदेश है, ये विकसित होता। कल मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की, कल मैं विधानसभा लखनऊ में ही था। कल विधानसभा लखनऊ में ये बात देखने को आई और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि शाहजहांपुर गृह जनपद होने के नाते भी वहाँ के 6 कॉलेजेस, स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज, मुमुक्षु आश्रम, मुमुक्षु कॉलेज, इन सब कॉलेजों को स्वामी चिन्मयानंद जी जो कि देश के गृह मंत्री रहे, उन्होंने कम से कम 150 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार को दान कर दी और वो सारे शिक्षा जो विद्यालय हैं उनको ज्वाइंट करके एक साथ वहाँ मुमुक्षु यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, मुमुक्षु विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। इसलिए हमें बड़ी खुशी की बात है, हम बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम कल उस समय विधानसभा में थे जब इस प्रस्ताव उच्च शिक्षा मंत्री माननीय उत्तर प्रदेश सरकार उपाध्याय जी ने रखा और उस उच्च शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय उपाध्याय जी ने साफ कहा कि लगभग 150 करोड़ की संपत्ति है जो कि स्वामी चिन्मयानंद जी ने, जो कि गृह मंत्री रहे भारत सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और उन्होंने शिक्षा के लिए उसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन, हजारों कमरे, कॉलेज, सब पूरा दे दिया है। अब मुमुक्षु यूनिवर्सिटी बनेगी और बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इन जनपदों के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, लिखेंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे भी कार्य बढ़ेगा। मौलाना अंसारी के इस बयान से आप कितना सहमत हैं, उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।